हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। अपनी डेली करंट अफेयर्स सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और आज 23 अक्टूबर और 24 अक्टूबर के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी पॉइंट हैं। आज का पहला पॉइंट है, हाल ही में मूनलाइट प्रोग्राम किसने प्रारंभ किया था। जो मूनलाइट प्रोग्राम है ये किसने प्रारंभ किया था, ये यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने प्रारंभ किया। तो इसमें क्या है, ये इसमें 5 उपग्रह होंगे जिसमें से 4 नेविगेशन के उपग्रह हैं और ये एक उपग्रह, पाँचवा जो उपग्रह है ये चांद पर दूर संचार स्थापित करेगा। और ये मूनलाइट जो प्रोग्राम है ये यूरोप का पहला उपग्रह समूह है। दूसरा पॉइंट है, हाल ही में यूएई और मोरक्को के बाद डब्ल्यूएचओ से मलेरिया मुक्त प्रमाणन हासिल करने वाला तीसरा देश कौन बना है, ये मिस्र बना है। अभी कुछ दिन पहले कौन कौन से देश जो मलेरिया मुक्त हुए हैं, यूएई और मोरक्को कुछ दिन पहले मलेरिया मुक्त हुए हैं। अब ये कौन हुआ है, मिस्र हुआ है। मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है और 44 ऐसे देश हैं जो मलेरिया मुक्त हो चुके हैं। इसमें रोगवाहक की तरह कौन काम करता है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ ये रोगवाहक का काम करता है और रोगकारक का काम करता है। रोगवाहक का काम कौन करता है, मादा एनाफिलीज मच्छर काम करते हैं। तीसरा पॉइंट है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP16 कहाँ प्रारंभ हुआ है। ये कॉप की बात करें तो ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी इसका फुल फॉर्म है। 16 कहाँ प्रारंभ हुआ है, ये कैली शहर कोलंबिया में प्रारंभ हुआ है। कोलंबिया की राजधानी क्या है, बोगाटो इसकी राजधानी है। और पिछले साल COP15 जो हुआ था ये कहाँ हुआ था, मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ था। COP1 कहाँ हुआ था, बहमास 1994 में इसका प्रारंभ हुआ था। ये COP1 यहाँ से स्टार्ट हुआ था। और COP16 और COP29 दोनों में डिफरेंस है, ये क्या है, ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी ये इसका फुल फॉर्म है और ये क्या है, ये जलवायु परिवर्तन, ये बायोडाइवर्सिटी है। ये जो है ये COP16 ये क्या है, ये बायोडाइवर्सिटी अर्थात जैव विविधता है। और ये जो COP29 है ये क्या है, जलवायु परिवर्तन है। ये कहाँ होगा, ये अज़रबैजान में होगा। चौथा पॉइंट है, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ आयोजित होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ आयोजित होगा, ये भुवनेश्वर में आयोजित होगा। ये उड़ीसा की राजधानी है। और ये कब आयोजित होगा, ये 8 से 10 जनवरी 2025 को आयोजित होगा। इसका आयोजन 9 जनवरी 1915 को जब दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी वापस आए थे, इनके आगमन पर ये प्रवासी दिवस मनाया गया और ये हर 2 साल में मनाया जाता है। 17वां प्रवासी दिवस 2023 को इंदौर में मनाया गया था। 5वें पॉइंट की बात करें तो हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक माउंट मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड का संबंध किससे है, ये MK रंजीत सिंह से इसका संबंध है। और रंजीत सिंह ने ही वन्यजीव संरक्षण नीति बनाने में योगदान दिया था और बारहसिंघा को बचाने में भी इनकी प्रमुख भूमिका रही थी। अगला पॉइंट है, प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है और ये 24 अक्टूबर 1973 से प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र दिवस की अगर बात करें, संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो ये 24 अक्टूबर 1945 की इसकी स्थापना होती है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क में। इसके हेड कौन थे, डी रूजवेल्ट इसके हेड हैं। 7वां पॉइंट है, भारत का नवीनतम बंदरगाह गैलेथिया खाड़ी का मेगा इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो ये कहाँ स्थापित किया जाएगा, ग्रेट निकोबार में स्थापित किया जाएगा। और ये जो बंदरगाह है ये भारत का 13वां बंदरगाह है, 13वां नवीनतम बंदरगाह है। और इससे पहले भारत में 12 बड़े बंदरगाह थे, ये 13वां बंदरगाह है। और ये कहाँ स्थापित किया जाएगा, ग्रेट निकोबार में। इसको भारत का दक्षिणतम बिंदु कहते हैं और इसको किस नाम से जाना जाता है, इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है, मैगलिनियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है।
अंडमान निकोबार की अगर बात करें तो ये 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान निकोबार को अलग करता है। अंडमान निकोबार की जनजातियाँ जो हैं ये जारवा जनजाति है, सेंटलिज जनजाति है, सैम्पेन। ये जारवा और सेंटलिज ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण जनजातियाँ हैं। अंडमान निकोबार का ये हाई कोर्ट जो कौन है, ये किसके अधीन काम करता है? ये कलकत्ता हाई कोर्ट के अधीन काम करता है। 8वां पॉइंट है, हाल ही में चौथी परमाणु पनडुब्बी अरिदमन S4 कहाँ लॉन्च की गई है? ये विशाखापट्टनम में लॉन्च की गई है। कहाँ लॉन्च की गई है? ये विशाखापट्टनम में लॉन्च की गई। और ये भारत के पास अगर बात करें तो टोटल परमाणु पनडुब्बी जो है वो कितनी है? वो 4 हैं, जिसमें से भारत के पास 2 स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी हैं और 2 विदेशी। जो पहली परमाणु पनडुब्बी है वो INS चक्र है, ये रूस से ली गई थी। और भारत की जो दूसरी है INS अरिहंत, ये स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है। INS अरिहांत ये भी स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है। और ये चौथी परमाणु पनडुब्बी कौन है? अरिदमन। इसको S4 से, इसको S1 से, दूसरी S2, तीसरी S3 और ये कौन सी है? S4। ये कहाँ लॉन्च की गई है? विशाखापट्टनम में लॉन्च की गई है। 9वां पॉइंट है, हाल ही में एशियाई विकास बैंक की अगर बात करें का 69वां सदस्य कौन बना है? तो इजराइल बना है। यह भी हाल ही में नवीनतम सदस्य बना है एशियाई विकास बैंक। इसकी स्थापना की बात करें तो 19 दिसंबर 1966 को इसकी स्थापना होती है। और इसका हेड क्वार्टर कौन है? मनीला इसका हेड क्वार्टर है। इसके उपाध्यक्ष अशोक लवासा इसके उपाध्यक्ष हैं। और ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये भारतीय हैं, पहले भारतीय हैं। ये एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष हैं कौन? अशोक लवासा। डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में और ऐसे ही इम्पोर्टेंट पॉइंट लेकर आते हैं हम आपके लिए डेली परीक्षा की दृष्टि से, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम आपको ऐसे ही क्लास जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की भर्ती के लिए जो 25 प्रश्न जो आने हैं GS के, वो डेली आपको क्विज़ के रूप में करवाएंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। डियर फ्रेंड्स, आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट कीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।